अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। ओजीडीसीएल जो पाकिस्तान में तेल और गैस पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसने बलूचिस्तान को अरबों रुपए रॉयल्टी कीमत में देने पर रजामंदी का इजहार किया है। बड़ी डेवलपमेंट है। बलूचिस्तान गैस कीमत में अब अच्छी खासी रॉयल्टी ले रहा है। आज आपको बताएंगे कितने अरब रुपए की रॉयल्टी बलूचिस्तान को मिलेगी। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान की बहुत बड़ी एनजीओ सैलानी ट्रस्ट ने स्कूल से बाहर और सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए स्कूल सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है और नाम रखा है उम्मीद की किरण। पाकिस्तान में 2 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, जिन्होंने प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली। तो हुकूमत पाकिस्तान को इन बच्चों की तरफ फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही 5-10 साल बाद जब हमारी प्रॉपर वर्क फोर्स का हिस्सा बनेंगे तो मुल्क के क्या हालात होंगे। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। उच्च गैस फील्ड जो कि डेरा बुगटी और इसके इर्द गिर्द के इलाके पर मुहित है, वहां से 2021 के अंदर हुकूमत ने गैस रॉयल्टी बढ़ाई थी। वो पैसे जो गैस कंपनियां सूबे को बतौर एक टैक्स या इस तरह में देती हैं, तो इस कंपनी ने पैसे देना बंद कर दिए। बिलाखिर निगरान सूबाई हुकूमत ने प्रेशराइज किया, तो अब ओजीडीसीएल कंपनी 12 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम बतौर रॉयल्टी बलूचिस्तान हुकूमत को देगी और तकरीबन साल का ये 5 अरब रुपया बनता है। 2.5 साल हुए इसको रुके हुए, तो 5 अरब रुपया गैस रॉयल्टी उच्च गैस फील्ड से आएगी बलूचिस्तान हुकूमत को, और इसी तरह 7.5 अरब रुपया सुई गैस फील्ड से आ रहा है बलूचिस्तान की हुकूमत को। मजमूई तौर पर तकरीबन 12.5 अरब रुपए सिर्फ इन 2 गैस फील्ड से रॉयल्टी आ रही है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। इसके अलावा दीगर चंद गैस फील्ड्स हैं या और मुख्तलिफ मिनरल जैसे सेंडक का प्रोडक्ट है, कोयले की कानें हैं, वहाँ से भी अब बलूचिस्तान को रॉयल्टी बेहतर आना शुरू हुई है। हम नहीं कह रहे कि आइडियल, लेकिन पहले से रकम ज़्यादा हुई है। अब ये बलोच लोगों का हक है कि उनके ऊपर हुकूमत बलूचिस्तान ये पैसा लगाए भी, अपने वज़रा, अपने सरकारी अफसरों की गाड़ियों पर, प्रोटोकॉल्स पे खर्च ना करे, बल्कि आवाम को पानी, सेहत, तालीम की बुनियादी सहूलियात मुहैया करे। अब उच्च गैस फील्ड पाकिस्तान की 3 बड़ी गैस फील्ड में शुमार होती है। 380 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना यहाँ से गैस हासिल होती है और ये थोड़ी लो बीटीयू गैस है, यानी कि इस गैस की हरारत कम है, तो इससे आम गैस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे हम बिजली बना रहे हैं। इस पर जो पावर प्लांट लगा है वो 988 मेगावाट का है। ये एक गैस फील्ड पाकिस्तान को सालाना $2 अरब बचा के देती है। यानी जितनी गैस हम उच्च गैस फील्ड से हासिल कर रहे हैं, इतनी गैस अगर हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदें तो हमें $2 अरब खर्च करने पड़ेंगे। तो देखिए ये एक गैस फील्ड पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। इस उच्च गैस फील्ड के अंदर कुछ 36 वेल्स खोदे गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, उनसे गैस हासिल हो रही है 380 मिलियन क्यूबिक फीट। इसी तरह हम आपको पहले बता चुके हैं जो सुई गैस फील्ड है उसमें तकरीबन 100 के करीब वेल्स खोदे गए हैं, और वो भी पाकिस्तानी सिस्टम को 300 से लेकर 400 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना गैस दे रही है। तो पाकिस्तान के पास गैस का पोटेंशियल इंडिजिनस बहुत है। हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। हमारा हमसाया ईरान अपने हर जगह गैस के वसाइल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद कि उसके ऊपर अमरीकी पाबंदियां हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल कंपनियां जदीद मशीनरी लाने के लिए राज़ी नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा इशू नहीं है। हमारी हुकूमती सुस्तियाँ इस कदर रहीं, इसकी वजह से हम लोग उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना कर सके जहाँ पर बड़े गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। हमने चंद दिन पहले आपको बताया था कोहलू ब्लॉक 28, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी गैस फील्ड है और 24 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक के ज़खायर का तखमीना है। उस गैस फील्ड को हम लोगों ने 33 साल बाद जाके पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया है। यानी 33 साल बाद जाकर उसमें पहली दफ़ा हम लोगों ने वेल ड्रिल किया है। उसका ठेका एक्सप्लोरेशन का 33 साल पहले हम लोगों ने दिया था, सन 1991 के अंदर। तो हमारी ये प्रायोरिटीज जब तक चेंज नहीं होंगी, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा तेल का, गैस का और एनर्जी का बिल दिन ब दिन अरबों डॉलर्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है। तो उसे काउंटर करने के लिए हमें लोकल सोर्सेज पर फोकस करना चाहिए। अब ये कंपनियां जहां एक तरफ हुकूमत को रॉयल्टी दे रही हैं, दूसरी तरफ ये सोशल वेलफेयर के कुछ काम करने की पाबंद भी हैं।
अब उच्च गैस फील्ड के अंदर कुछ 3.5 करोड़ रुपया इसी OGDCL कंपनी ने लगाया है, जिससे उसमें कुछ सेहत के BHUs बेहतर किए गए हैं। इसके अलावा पानी के कुछ फिल्टर लगाए गए हैं और कुछ 1-2 सड़कें बनाई गई हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को बढ़ना चाहिए और इस मिकदार को भी बढ़ना चाहिए। जो CSR का फंड होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट का, उसमें भी हुकूमत को इंक्रीज लानी चाहिए। और फिर जितने पैसे सूबे के पास आए उसमें से कम 60% उस ज़िले के पास जाने चाहिए जिसमें से तेल और गैस निकल रहा है। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर कोई गैस फील्ड सूबे को सालाना 10 अरब रुपये रॉयल्टी की मद में कमा के दे रही है, तो उसमें से 60% यानी 6 अरब रुपया उस ज़िले में खर्च होना चाहिए जिसमें वो गैस फील्ड है। अगर 2 ज़िलों में है तो 2 पे डिवाइड करते हैं उसको, ताकि उस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। ये ना हो कि वो पैसा सूबाई हुकूमत के पास आए और वही खाया पिया जाए। आइए डिस्कस करते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। सैलानी ट्रस्ट जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी NGO है, टॉप 10 में आती है, और इसने हर साल पाकिस्तान के अंदर कुछ 13 अरब रुपए खर्च करने होते हैं। कुछ 63 मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, पैदाइश से लेकर वफात तक, यानी कि लोगों की डिलीवरियों से लेकर उनकी तदफीन तक के मुख्तलिफ उमूर ये फ्री ऑफ कॉस्ट NGO करके देती है। इन्होंने उम्मीद की किरण नामी एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, स्कूल नहीं जा सकते या सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। और ये बहुत अहम है क्योंकि अगर हम इन बच्चों को आज तालीम दे लेंगे, कल ये सिर्फ मजदूरी करने की बजाय या नशे में पड़ने की बजाय अच्छी जॉब्स पे, अच्छे कारोबारों पे जाएंगे तो पाकिस्तान को कई गुना ज़्यादा आमदन कमा के देंगे। हमारे यहाँ इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जिनकी उम्रें 5 साल से 16 साल है। उनमें से एक बड़ी तादाद अब ऐसी हो गई है जो प्राइमरी स्कूल जाने की एज से निकल चुके हैं। उन बच्चों की तादाद 1 करोड़ 25 लाख से ज़ायद हो चुकी है जो अब 10 साल से 14 साल की उम्रों में है। अब उन्हें हम बुनियादी तालीम देकर कुछ टेक्निकल एजुकेशन दें तो वो किसी काम के आ सकते हैं, वरना हम छोटी तालीम देना शुरू करेंगे तो बहुत लेट हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो 5 से 10 साल की उम्र के हैं, उनकी तादाद तकरीबन 50 से 60 लाख है। उन्हें तो आप प्राइमरी स्कूल्स में किसी जगह पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 1 करोड़ 25 लाख बच्चा अब कहाँ भेजेंगे, इनको कहाँ खपाएंगे? ये हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर होना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी लायबिलिटी भी है और हमारा बहुत बड़ा एसेट भी है। तो इस NGO ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए और सिंध के जो ऐसे सरकारी स्कूल जो सिंध से नहीं चल रहे, वो इन जैसे NGOs को दें। वहाँ बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जगह है, तमाम सहूलियात किसी हद तक पहुँचाई जा सकती हैं, कम से कम कागज़ों में है। ऐसी NGOs उन स्कूलों को टेक अप करके वहाँ लोगों की ज़िंदगी बदल सकती हैं। अब ये NGO पिछले 24 सालों में 60 अरब रुपया लगा चुकी है लोगों के वेलफेयर के ऊपर, और ये सारे पैसे पाकिस्तानियों ने जमा करके दिए थे। ये हर साल 4 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। इसके अलावा 15,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं और 15 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज भी ये NGO करवा रही है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद इस जैसी NGOs हमारे लिए वाकई एक उम्मीद की किरण है, जो हर रंगो नस्ल मज़हब की तफरीक से आज़ाद होकर इस मुल्क को सर्व कर रही हैं, इसके मसाइल हल करने की कोशिश कर रही हैं, और वो काम जो बेसिकली रियासत पाकिस्तान को करने चाहिए ये NGOs करके हुकूमत का हाथ बटा रही हैं। हुकूमत को भी चाहिए आगे बढ़कर इन जैसे NGOs से कोलैबोरेशन करे और इस चीज़ को कई गुना बढ़ाए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।